बाहर से आए विदेशी आर्य आक्रमणकारियों ने भारत भूमि पर हमला करके यहां का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। मूल निवासी अनार्यों के घर-बार, नगर उजाड़ दिए गए, उनकी साधन संपत्ति लूट ली गई, शिल्प और कलाकृतियां नष्ट कर दी गई, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। स्त्रियों को बंदी बनाकर जुल्म ढाए गए। जिन्होंने आर्यों की आज्ञा का पालन नहीं किया, उनके सर धड़ से अलग कर दिए गए। ऊंच और नीचता का राज शुरू हो गया। अनार्यों को बंदी बनाकर असुर एवं राक्षस घोषित कर दिया गया और स्वतंत्रता पूर्वक जी रहे मूल निवासियों को आर्यों ने कपट से अपना दास बना दिया। यही दास शूद्र कहलाए गए और आर्यों के गुलाम बनकर जीने लगे। आर्यों के आक्रमण से पहले कितना मंगलमय था यहां का वातावरण। भारतवर्ष के मूल निवासियों की संस्कृति विश्व की सबसे अधिक विकसित संस्कृति थी। सिंधु नदी के किनारे बसकर सारे भारतवर्ष में इस संस्कृति का विकास हुआ था। हरी भरी वादियां, लहलहाते खेत, कृषि के उत्पादन में वृद्धि, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समृद्धि थी। हर आदमी अपनी इच्छा अनुसार समानता से जी रहा था, मनपसंद व्यवसाय कर रहा था। शिल्प हो, संगीत हो या नृत्य, हर कला को प्रोत्साहन मिलता था। यहां के मूल निवासी तो हर प्रकार से सुखी थे। जब जब धर्म पर संकट आता है, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेकर धर्म की रक्षा। नहीं, जब जब ब्राह्मणों पर संकट आता है और वे गैर ब्राह्मणों से पराजित होते नजर आते हैं, तब तब ये आर्यों के तथाकथित चिरस्थायी भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और पराक्रमी व बलशाली मूल निवासी राजाओं को कपट से मार डाला जाता है। साम दाम दंड भेद नीति द्वारा अनार्य के विद्रोह को नष्ट किया जाता है। काल्पनिक भगवान का डर लोगों में फैलाकर ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता को बचा लेते हैं और हर युग में नित नए विष्णु भगवान के अवतारों की कपोल कल्पित कहानियां गढ़ लेते हैं। चतुर्वर्ण व्यवस्था बनी रहे, इसलिए हर युग में एक अवतार, अवतार ही अवतार। दशावतार की श्रृंखला में तथाकथित भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार नामक पहला अवतार लिया।
कहा गया कि हैग्रीव नामक असुर ने ब्रह्मा के मुख से वेद वाक्य सुन लिए थे, इसीलिए मत्स्य अर्थात मछली का रूप लेकर भगवान विष्णु ने उसका वध कर डाला। किंतु सत्य ये है कि सागर किनारे दक्षिण भारत में असुरों की अर्थात द्रविड़ों की सभ्यता विकसित थी। प्रगतिशील द्रविड़ों को आर्यों का पाखंड नापसंद था, इस कारण उनमें अक्सर संघर्ष होता रहता था। तब आर्यों ने कपट से द्रविड़ों को वश में कर लिया। उनके कपट पर पर्दा पड़ा रहे, इसीलिए मत्स्यावतार की कल्पित कहानी को प्रचारित किया गया। कूर्मावतार। पराक्रमी अनार्य राजा जब आर्यों पर हावी हुए तो आर्यों को उनका मुकाबला करना संभव नहीं था। आर्यों को अपनी हार होती नजर आ रही थी, इसीलिए संघर्ष के बजाय सुलह का रास्ता आर्यों ने अपनाया और कछुए की तरह शांत रहकर अनार्यों के साथ समझौता किया। ये समझौता सागर किनारे किया गया, इसीलिए इसे समुद्र मंथन का नाम दे दिया गया। अपनी हार को आर्यों ने मूल निवासियों के साथ समझौते में बदल दिया और कछुआ नीति के आधार पर किए गए आपातकालीन समझौते को कछुआ अर्थात कूर्मावतार कहकर प्रचारित किया। मंदार पर्वत के द्वारा